हाय गाइस, वेलकम टू टैग माय कॉलेज। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटसैट 2017 के बारे में। बिटसैट की अगर हम बात करें तो बिटसैट इज़ बेसिकली कंडक्टेड बाय बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज. So it's basically conducted for all BITSAT campuses in the entire इंडिया. एंड इसमें इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे. सबसे पहली चीज़ हम पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे एज द एग्ज़ाम इज़ वेरी नियर. सो हम पैटर्न को गो थ्रू करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं एग्ज़ाम पैटर्न में, एक बिटसैट के एग्ज़ाम पैटर्न में जो आपको याद रखनी है. एंड दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि बिकॉज देयर इज़ अ मिथ कि स्टूडेंट्स बेसिकली आज की बिटसैट का जो डिफ़िकल्टी लेवल है क्या वो जेई मेंस की तरह है. मतलब ये उतना ही हार्ड है, उतना ही डिफ़िकल्ट है जितना हम जेई मेंस को कंसिडर करते हैं. तो उन चीज़ों के उन कुछ मिथ्स हैं और कुछ डिफरेंसेस हैं जो वेरी करते हैं कि बिटसैट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम जेई मेंस. तो उस चीज़ की बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे. तो सबसे पहले हम कवर करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर. एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम जो होता है वो बेसिकली ऑनलाइन मोड में होता है. दूसरी चीज़ एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होता है एंड ये करीबन 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है. और अगर हम सेक्शंस की बात करें तो इसमें 4 सेक्शंस होते हैं. सबसे पहला सेक्शन है फिजिक्स का जिसके 40 क्वेश्चन होते हैं और सेक्शन का स्कोर होता है 120. तो मतलब 40 क्वेश्चन जिसके हर क्वेश्चन को आप 3 मार्क्स देते हैं और एक गलत आंसर को 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है. वही बात करते हैं केमिस्ट्री की. तो केमिस्ट्री सेम है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 40 whereas the section score makes it 120 as 40 multiplied by 3 is equal to your 120. So coming to your third section is that English proficiency and logical reasoning. So English proficiency से related 15 questions होते हैं एंड लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस होते हैं. तो एंटायरली पूरा सेक्शन जो होता है वो 25 क्वेश्चंस का हुआ. 25 क्वेश्चन से ये सेक्शन का स्कोर हो जाता है 75 मार्क्स. सो नेक्स्ट सेक्शन इज लास्ट सेक्शन इज योर मैथमेटिक्स. सो बेसिकली यहाँ पर चॉइस दी जाती है मैथमेटिक्स और बायो के लिए. सो एज वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल इंजीनियरिंग स्टाफ इन दिस वीडियो. सो मैंने सिर्फ मैथमेटिक्स काउंट अप किया है. तो मैथमेटिक्स में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन आर 45 एंड दैट मेक्स अ सेक्शन स्कोर एज योर 135. सो गाइज रिमेंबर नेगेटिव मार्किंग है इसमें. हर करेक्ट क्वेश्चन, हर करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स अवॉर्ड किए जाते हैं एंड हर गलत आंसर के लिए 1 मार्क्स डिडक्ट किया जाता है. सो दिस इज़ द एग्ज़ाम सिंपल एग्ज़ाम पैटर्न अबाउट बिटसैट. एंड यहाँ पर कोई सेक्शन वाइज लिमिट नहीं होती क्योंकि पूरे एग्जाम की जो ड्यूरेशन है वो 3 घंटे की है. सो कैंडिडेट्स आर गिवन फ्रीडम टू अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन एज पर देयर प्रेफरेंसेस एंड बेसिकली आर गिवन द ऑप्शंस टू गो बैक टू द क्वेश्चन प्रीवियसली अटेम्प्टेड एंड एडिटेड. सो इससे क्या है कि आप अगर आपने कोई क्वेश्चन प्रीवियसली अटेम्प्ट किया हुआ है हिस्ट्री में, सो डेफिनेटली आप उस क्वेश्चन को जाके, सपोज आपने फिजिक्स में एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है एंड केमिस्ट्री तक पहुँचते पहुँचते आपको लगा कि वो फिजिक्स का आंसर गलत है, ठीक है, तो यू कैन गो बैक टू दैट सेक्शन, यू कैन एडिट दैट सेक्शन दैट क्वेश्चन दैट आंसर एंड कैन कंटिन्यू फ्रॉम योर केमिस्ट्री ओनली. सो किसी सेक्शन की लिमिटेशन नहीं है यहाँ पर आप जो क्वेश्चंस आपको जिस तरीके से सॉल्व अप कर रहे हो वो आप कर सकते हो. दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू वांट टू सॉल्व इट आउट. सो दिस इज एडवांटेज होता है कि आप एक जो आपके हार्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके ईजी क्वेश्चंस होते हैं, वो उनको आप सबसे पहले कवर कर लो एंड कीप दोज हार्ड क्वेश्चंस जहाँ आपको लगता है कि थोड़ा टाइट अप है तो उन क्वेश्चंस को आप बाद में अटेंड करो. क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है. जल्दीबाजी में कोई भी क्वेश्चन कोई भी आंसर टेक मत करना बिकॉज देयर इज अ नेगेटिव स्कोर. किए हुए मार्क्स भी आपके डिडक्ट हो जाएंगे इस नेगेटिव से. सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा सपोज ये जितने क्वेश्चंस हुए, क्वेश्चंस करीबन आपके पड़ेंगे 150 क्वेश्चंस. 150 क्वेश्चंस के अलावा अगर एक ऑप्शन दिया जाता है कि सपोज आपने 150 क्वेश्चन जो है वो 3 घंटे में पूरे कर लिए, उसके बाद आपको एडिशनल 12 क्वेश्चन की चॉइस दी जाएगी कि वो 12 क्वेश्चन आपको चूज़ करने अटेम्प्ट करने हैं नहीं करने हैं. सो अगर आपको अटेम्प्ट करना है सो यू कैन गो फॉर दैट. लेकिन अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया, चूज़ कर लिया कि हाँ आप 12 क्वेश्चन करोगे, तो उसके बाद आप ओरिजिनल बिटसैट के स्कोर्स पे नहीं जा सकते और कोई चेंज नहीं कर सकते. ये 12 क्वेश्चन बेसिकली आपका स्टडी बेसिस पे होता है, तो इसके लिए कोई मार्क्स भी अवॉर्डेड नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है. लेकिन ये 12 क्वेश्चंस के करने, जब आप एक बार 12 क्वेश्चंस पे पहुंच जाते हो, उन 12 क्वेश्चंस के उस सेक्शन पे पहुंच जाते हो, तो उसके बाद आप बिटसैट के जो मेन 150 क्वेश्चन जिनका मार्क्स, जिनके स्कोर्स कंसिडर होंगे, उनमें आप वापस नहीं जा सकते. तो वंस यू आर वेरी श्योर कि हाँ ठीक है आपने पूरा एग्जाम कर लिया एंड पूरे एग्जाम में आपको दोबारा रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं है ना, आपके पास टाइम बचा हुआ है, तो उसके बाद उस केस में आप 12 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो
एज पर माई एडवाइस। वरना अगर आपके क्वेश्चंस बचे हुए हैं बिटसैट के मेन एग्जाम में जिनका स्कोर इवेल्युएट हो के आपको मिलेगा, तो फर्स्ट डू दोज 150 इंटायर क्वेश्चंस, उसके बाद उन 12 क्वेश्चंस को चूज़ करना, क्योंकि वो 12 क्वेश्चंस ऑप्शनल है, एडिशनल क्वेश्चंस हैं, उनके मार्क्स भी नहीं जुड़ेंगे। एंड प्लस चीज़ कि वो स्टडी बेसिस पे लिए जाते हैं, कोई ज़्यादा कंसिडरेशन नहीं होती है उनकी। सो दिस थिंग यू हैव टू टेक केयर व्हाइल यू आर गिविंग योर बिटसैट एग्जाम। अब बात आते हैं क्वेश्चन, एक बहुत ज़्यादा टॉपिक उठता है कि बिटसैट जो है वो जेईई मेंस के बराबर है नहीं है, या किस तरीके से डिफरेंट है। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे हाउ मच दिस डिफर्स फ्रॉम योर जेईई मेन एग्ज़ाम। सी आईआईटीज़ ने ना अपनी बहुत अलग ही पोजीशन बना लिया, एक अलग स्टैंडर्ड बना लिया है टेक्निकल एजुकेशन वर्ल्ड में। अगर मैं बात करूँ तो आईआईटीज़ का लेवल बहुत डिफरेंट है, एंड वही बिटसैट का बात करूँ तो बिटसैट का भी कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। अगर आईआईटी 1 पे है तो बिटसैट कम्स एट योर 2, सो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन इनके एग्ज़ाम्स में काफ़ी नहीं, मतलब थोड़ा डिफरेंट है। टीओआई की रिपोर्ट से पता चला था कि बिटसैट का एग्ज़ाम मोर एग्रेसिव होता है जेईई मेंस के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों कहा गया था उन्होंने? क्योंकि 150 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करते होते हैं 180 मिनट्स में, 3 घंटे में, ठीक है। और वहीं आपको जेईई मेंस में सिर्फ 90 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं 3 घंटे में। तो जस्ट कंपेयरिंग देयर क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन दे हैव टू अटेम्प्ट इन दैट टाइम स्लॉट, इसकी वजह से इस पैनल पे कहा जाता है कि हाँ बिटसैट का एग्ज़ाम जो है वो ज़्यादा हार्ड होता है या ज़्यादा एग्रेसिव होता है। बट कुछ अलग पैरामीटर्स भी होते हैं जिनके बेसिस पे आप इस एग्ज़ाम को पूरे के पूरे काउंट अप करते हो। क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं पता कि वो जो 150 क्वेश्चन या जो 60 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे रखे हैं वो हो सकता है ईजी हो एज़ कम्पेयर टू वोट 90 क्वेश्चन में टाइम लग रहा हो सकता है वो 60 क्वेश्चन आपके या 50 क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाएं। तो डिफ़र करता है उसके लेवल पे भी एज वेल एज। तो लेकिन जेईई मेंस नीड्स ग्रेटर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। वहाँ पर कंसेप्ट्स की क्लैरिटी होनी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर मैं प्रिपरेशन स्किल्स में बात करूँ। लेकिन बिटसैट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं, मतलब ज़्यादा आपको घुमाने की या सोचने की ज़रूरत नहीं होगी। दे विल बी बेस्ड ऑन योर formulas as well, so you just have to find a way to hit that formula and to present out like कौन सा फॉर्मूला कहाँ फिट होगा, उस चीज़ में आपको बिटसैट में ज़्यादा ध्यान देना है एज़ कम्पेयर टू जेईई मेंस। सो कुछ अलग पैरामीटर्स हैं जिन पे मैं बात करूँगी। सबसे पहले उनका डिफर करेगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सी बिटसैट सबसे पहले जो है वो ऑनलाइन टेस्ट होता है, ठीक है। तो ऑलरेडी आधा प्रेशर उसमें वहाँ पर पहुँच जाता है कि हाँ ये एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होगा। जहाँ जेईई मेंस की बात करूँ तो जेईई मेंस में आपको दोनों के दोनों ऑप्शन दिए जाते हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी, whichever mode you are comfortable. So the number of candidates giving JEE main offline is still quite important. Basically लोग prefer करते हैं कि हम offline mode में जाएं JEE mains में rather than going for your online mode में, because online mode में आपके बाकी सारे consequences भी आ जाते हैं। And one more thing still, see many individuals don't practice online test, so that online test sometimes is a new thing for them, ठीक है। तो वहाँ थोड़ा डिफरेंट पड़ जाता है। बट इफ़ यू हैव एन ऑनलाइन टेस्ट एक्सपीरियंस तो यू कैन चूज योर बिटसैट और जेईई मेंस ऑनलाइन टेस्ट एज वेल। सो पहली चीज़ जो जेईई मेन और बिटसैट डिफर करते हैं वो उसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में डिपेंड करता है कि बिटसैट होना ही ऑनलाइन टेस्ट है, वेयर एज जेईई मेंस में आपको दोनों ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो दूसरी चीज़ जो मैं बात करूँगी वो डिग्री ऑफ क्वेश्चंस में करेंगे। ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आपको कि 150 क्वेश्चंस 3 घंटे दैट इज़ बिटसैट, 90 क्वेश्चंस इन 3 घंटे दैट इज़ योर जेईई मेंस। तो यहाँ आपका सबसे बड़ा डिफरेंस जाता है, आपको बिटसैट में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं जेईई मेंस में। मैं ये नहीं कह रही कि जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो सेम है, डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा वेरी भी कर सकता है। एंड क्लियरली कह लो, अगर मैं डायरेक्ट कहूँ कि डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी इशूज़ आर लेस एज़ कम्पेयर टू जेईई मेंस। जेईई मेंस में डिग्री ज़्यादा होती है, इशूज़ मतलब डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बिटसैट। क्यों? क्योंकि आप वो भी जानते हैं कि 150 क्वेश्चन इफ़ यू आर गिविंग, सो दे वोंट बी एबल टू गिव इट एट दैट आईआईटी और जेईई मेंस लेवल। सो वहाँ पर डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो कम हो जाता है जेईई मेंस से। सो बिटसैट की एक रिपोर्ट आई थी बिटसैट की, उसमें भी ये था कि बिटसैट इज़ बेसिकली सिंपलर and one can solve the questions more rapidly and economically in less time. So जेईई मेंस का जो एग्ज़ाम कहूँ वो ज़्यादा हार्ड होता है बिटसैट के कंपैरिजन में।
अब बात आती है अलाउंसेस ऑफ सिली मिस्टेक्स की। सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इज़ मोर एक्सटेंसिव। क्यों? क्योंकि जो लोग बिट सेट के लिए बैठते हैं वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू जेई मेंस। जेई मेंस में बैठने वाले स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं एंड एज़ कम्पेयर टू बिट सेट, तो बिट सेट में करीबन मतलब आधे छट जाते हैं, आधे नहीं कहूँगी, एटलीस्ट 65 स्टूडेंट्स और 65% स्टूडेंट्स फ्रॉम जेई मेंस ओनली सिट फॉर दिस बिट सेट एग्जाम और लेस दैट ऑल्सो। सो दिस एविडेंस बेसिकली कि बिट सेट आपका समवॉट बिगर मार्जिन पे होता है, somewhat bigger margin to do some silly mistake. So this basically implies that you have a somewhat bigger margin to do some silly mistakes. So silly mistakes can be, allowed in your case of your bit set if you are going, but JEE mains के case में वो silly mistakes नहीं हो सकती. You cannot give any scope to even do that, even attempt that silly mistakes in your JEE mains. So bit set में थोड़ी liability, थोड़ी leniency दी जाती है as compared to JEE mains. चौथे टॉपिक की बात करूँ तो लेवल ऑफ कंपटीशन। सी जब आप जेई मेंस के लिए बैठते हो तो आप आईआईटी के टॉपर्स के साथ बेसिकली compete अप कर रहे हो, लेकिन माना कि बिट सेट जो है वो जेई मेंस जेई एडवांस से बहुत ज़्यादा फेमिलियर है, बहुत ज़्यादा लेवल पे है एंड बहुत ज़्यादा मतलब बिट सेट एंड जेई मेंस आईआईटीज थोड़े एक लेवल पे काउंट अप करते हैं, लेकिन फॉर द जेई मेंस देखा जाए तो जेई मेन क्लियर करने के बाद आपको जेई एडवांस भी क्लियर करना था इन ऑर्डर टू गेट इनटू आईआईटी। लेकिन बिट सेट के लिए सिर्फ आपको बिट सेट ही करना पड़ता है, उसके अलावा कोई और वो कोर्स कोई और वो चीज़ मांगते ही नहीं है। तो आधा कंपटीशन तो यहीं रिड्यूस हो गया कि जब आधे बच्चे अगर जेई मेंस में क्लियर हो गए, ठीक है, तो वो जेई एडवांस के लिए बैठ जाते हैं, ठीक है। अगर नहीं तो वो बिट सेट के लिए बैठे जाते हैं एंड बिट सेट बेसिकली जो जेई मेन और जेई एडवांस का जो आइडिया है, जो कंसेप्ट है, वो आधे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिड्यूस अप कर देता है जब बात आती है बिट सेट की। एंड एक बार जब आप जेई मेंस का एग्ज़ाम दे दोगे, सो बेसिकली जेई मेंस पहले होता है बाकी सारे एग्जाम से, तो जेई मेंस का एग्ज़ाम देने के बाद यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट वाइल सिटिंग फॉर एनी अदर एग्जाम। सो बेसिकली बिट सेट क्लियर करना थोड़ा आसान पड़ जाता है एज़ कम्पेयर टू जेई मेंस। सो ये बात थी चौथे नंबर की, दैट इज़ लेवल ऑफ कंपटीशन। अब बात करेंगे नेक्स्ट इज योर इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड वेटेज, जहाँ पर बात डिफर आती है जेई मेन से। See, significant weightage is given by this BITSAT to language and your reasonable abilities. So basically जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थोड़े कॉमन कॉम्प्रीहेंशन से होते हैं, लाइक डेली लाइफ आर्टिकल्स हो गए या डेली लाइफ कंसेप्चुअल थिंग्स हो गई एंड या एसेंशियल चीज़ें हो गई, तो उनसे क्वेश्चन आते हैं विच इज़ बेसिकली ईजी। दैट्स अ बोनस थिंग इफ़ यू आर सॉल्विंग योर दिस एप्टीट्यूड टेस्ट, दिस एप्टीट्यूड इन इंग्लिश सेक्शन। क्यों? क्योंकि यू विल बी फेमिलियर विद द सराउंडिंग्स, यू विल बी फेमिलियर विद दोज टॉपिक्स, डेली टॉपिक्स, एंड यू विल बी able to solve those questions easily and in a very short period of time, तो यहाँ and with the correct answers as well. So यहाँ पर ये advantage आता है कि BITSAT जो है उसका जो ये वाला section होता है वो daily life articles या daily life topic से होता है, so that makes you more confident and that secures और basically इस section का जो marks होते हैं उसको वो secure करके रख देता है। क्यों? क्योंकि आप जब daily topic से answers करोगे questions का तो you'll 90% चांसेस हैं कि आप उनके करेक्ट आंसर ही करोगे, तो डेफिनेटली आपका जो ये वाला सेक्शन होता है वो सिक्योर हो जाता है। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो ये वाला सेक्शन तो आपको होता है कि हाँ इसमें आपको ज़्यादा वेटेज मिल जाएगी। सो दीज आर द 5 पॉइंट्स विच मेक्स द BITSAT डिफरेंट फ्रॉम योर जेई मेंस। सो यहीं पर बात होती है कि अगर मैं जेई मेंस और BITSAT को डिफाइन करूँ तो इन 5 पॉइंट्स के आधार पे मैं इसको डिफाइन कर सकती हूँ कि हाँ ये डिफरेंशिएशन है। ये डिफरेंस होता है कि वो ऑनलाइन होता है, वहाँ पर दोनों मोड होते हैं, क्वेश्चंस इतने हैं, क्वेश्चंस वहाँ पर इतने हैं। BITSAT में अलाउंसेस, सिली मिस्टेक्स की अलाउंसेस मिल जाती है, वहाँ पर जेई मेंस में मिस्टेक्स करने के लिए यू हैव टू पे ऑफ। अगर लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी की बात करें तो वो जेई मेंस में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू BITSAT। जेई BITSAT में आप एक सेक्शन को अपने अकॉर्डिंग, अपने आंसर्स के अकॉर्डिंग, या एक एडवांटेज होता है कि आप अपने स्कोर्स को सिक्योर कर सकते हैं, वेयर एज जेई मेंस में तो ये सेक्शन होता ही नहीं है। सो गाइज ये बात थी डिफरेंसेस बिटवीन जेई मेंस एंड BITSAT, एंड BITSAT का एग्जाम एज इज़ वेरी नियर, सो व्हाट यू कैन गाइज इज डू दैट
कि आप मॉक टेस्ट इसका अटैम्प्ट कर सकते हो. सो यू विल गेट एन एंटायर आइडिया कि आपको किस तरह से एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना है, क्या क्या चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है. बिकॉज ये एग्ज़ाम जो होगा देखो ऑनलाइन होगा, सो ऑफलाइन का आपको डेफिनेटली आइडिया होगा ही होगा. एंड द वन हु आर गिविंग दिस एग्जाम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम और हु आर नॉट हैविंग एनी मच experience in this online test, so basically they can take a mock test of BITSAT 2017 by just going on this link मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. so you'll get an idea. उस लिंक पे जाओ, लिंक पे आपका mock test prepared है with all the same pattern which I have explained you right now and जो BITSAT के pattern से आता है basically. So thank you. This was that was all for the video. Thank you for watching the video, guys. Do subscribe, do comment, do like, do share, and to know more about the updates, please subscribe so that you'll get all updates, all exam updates time to time. And keep watching, keep subscribing, keep sharing, and keep commenting as well. So thank you so much and see you in the next video. Bye bye.